हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, सैनिक स्कूल RIMC देहरादून और नवोदय विद्यालय की इस सीरीज़ को आगे ले जाते हुए आज हम कवर करेंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि है HCF एंड LCM। प्रीवियस चैप्टर में हमने कवर किया था नंबर सिस्टम, जिसमें हमने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, फिर हमने उनके कुछ बेसिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था कि कैसे आप उन कॉन्सेप्ट्स को उन क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकते हैं। सेम चैप्टर नंबर 1 की तरह इसमें भी हम पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, तब जाके हम इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारी ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए एड्रेस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, अपना नेम, क्लास, किस सिटी से बिलोंग करते हैं और किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। हम आपको कांटेक्ट करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं HCF और LCM चैप्टर को। तो देखिए दोस्तों, HCF और LCM पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले टर्म पढ़ते हैं हम फैक्टर्स। ठीक है, कि फैक्टर्स क्या होता है। देखिए, फैक्टर्स के आगे से उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अ फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। यानी फैक्टर, किसी भी नंबर का फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो उस नंबर को एग्जैक्टली यानी पूरी बार डिवाइड कर दे। ठीक है, यानी यहाँ पर एग्जांपल के लिए लिखा मैंने 6 एक नंबर है। सो फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 2 3 6। ठीक है, एंड 6 इटसेल्फ। तो फैक्टर्स का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जो दिए गए नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे और हमारा रिमाइंडर क्या बचे, 0 बचे। तो देखिए, जो 6 है वो 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है एंड 6 से भी डिवाइड हो जाता है। क्या, 6। तो ये सारे 1 2 3 6 ये सारे क्या कहलाएंगे, 6 के फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो पहला टर्म हमने पढ़ा फैक्टर्स। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। यानी उस जो दिए गए पर्टिकुलर नंबर है उसको डिवाइड कर दे, ऐसे सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं, उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, सपोज मैंने एक नंबर ले लिया 12। क्या ले लिया, 12 नंबर ले लिया। तो ये 12 किस किस नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा और 12 से होगा। ठीक है, तो ये 12 1 2 3 4 6 12 इन सभी नंबर से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली पूरी बार। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। किसके, 12 के। 1 2 3 4 6 12 ये सारे 12 के क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। जो हमारी आज की सेकंड टर्मिनोलॉजी है वो है मल्टीपल। ठीक है, कि मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो मल्टीपल के आगे से डेफिनेशन लिखी है, अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर विदाउट एनी रिमाइंडर। क्या, अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर्स विदाउट एनी रिमाइंडर। या दूसरी डेफिनेशन, a multiple is a product that we get when one number is multiplied by another number। ठीक है, तो मल्टीपल क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। देखिए, फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है। फैक्टर उस गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, उस दिए हुए नंबर को डिवाइड करता है। जैसे 6 है, ठीक है, तो इसके फैक्टर्स 1 2 3 6 है, तो ये नंबर्स इस नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लेकिन मल्टीपल्स क्या होता है, जो नंबर होता है, ठीक है, अगर हम उसको दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, हमारे पास एक रिजल्ट आता है। जैसे 4 × 5 किया हमने, तो हमारे पास रिजल्ट क्या है, 20। तो 4 × 5 क्या होता है,
20 होता है, तो 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5, यानी 4 या 5 कोई भी नंबर है वो इस नंबर को 20 को पूरी कंप्लीटली बार डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो 4 एंड 5 आर फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 20 इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5। तो यहाँ पर से आप दोनों मल्टीपल और फैक्टर दोनों में क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। 20 इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड 4। ठीक है, इन दोनों का मल्टीपल है और 5 एंड 4 आर फैक्टर्स ऑफ 20। यानी अगर फैक्टर्स का मतलब हम इन पर फोकस कर रहे हैं और मल्टीपल का मतलब हम इस नंबर पर डिवाइड फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो 20 इज ए मल्टीपल ऑफ 5 एंड 4। 5 एंड 4 आर फैक्टर्स ऑफ 20, यानी ये दोनों नंबर्स 20 को एग्जैक्टली बार डिवाइड कर सकते हैं। और सेम यहाँ पर भी है, 20 इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5, यानी 4 और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उनका मल्टीपल मिलेगा 20। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि 12 और 18, क्या 12 एंड 18 मैंने दो नंबर्स लिखे हैं, तो मुझे क्या निकालना है, इसका मल्टीपल निकालना है। ठीक है, तो 12 को मैं 12 इंटू 1 भी करता हूँ। चलो 12 और 1 नहीं, आप 2 ले लीजिए। 2 इंटू 1 2, ठीक है, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10। तो ये क्या है, 2 4 6 8 10, ये 2 के क्या है, मल्टीपल्स हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ 10 की, तो 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 5 10, यानी ये 10 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, 1 2 5 10 से, और ये 2 4 6 8 10 ये क्या है, मल्टीपल्स है, यानी ये सारे नंबर एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होंगे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टर्म है परफेक्ट नंबर, कि एक परफेक्ट नंबर क्या होता है। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन मैंने लिखी है, अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इज इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर। क्या, अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 6 एंड 28। ठीक है, 6 है तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स मैंने आपको बताया कि ऐसे नंबर्स जो 6 को डिवाइड कर दें। ठीक है, और मल्टीपल्स का नंबर जैसे मैं 2 का टेबल लिखता हूँ, 2 4 6 8 10 12 14, ये सारे 2 के मल्टीपल कहलाएंगे। ठीक है, ये सारे 2 के मल्टीपल कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि ये सब 2 से डिविजिबल है, या इनको मैंने किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके 2 के साथ क्या किया है, इसका प्रोडक्ट निकाला है। 2 इंटू 2, 2 इंटू 1, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4। ठीक है, तो फैक्टर्स जो इन नंबर्स को डिवाइड करते हैं, तो 6 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर्स होते हैं, 1 2 3 एंड 6। ठीक है, तो मेरे से क्या कह रहा है, अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स। तो 6 के सारे फैक्टर्स कौन कौन से थे, 1 2 3 6, तो इनका मैं सम करूंगा, सम यानी ऐड करूंगा, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 6 12। तो इनके फैक्टर्स का सम कितना आया है, 12 इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर। तो हमारे पास नंबर क्या है, 6, इसका ट्वाइस यानी इंटू 2, मेरे पास क्या आया 12। तो 6 इज ए परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर, यानी जो नंबर है इसके जितने भी फैक्टर्स हैं उनका सम क्या होना चाहिए, नंबर के ट्वाइस के इक्वल होना चाहिए, यानी 12 = 12। एग्जाम्पल के लिए मैं दूसरा ले लेता हूँ 28। तो 28 के जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, यानी ऐसे नंबर्स जो 28 को डिवाइड करें कंप्लीटली, कौन कौन से होंगे, 1 2 4 7 14 28।
ठीक है, तो ये सब नंबर हुए 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। तो ये सारे क्या है, फैक्टर्स हैं 28 के। तो मैं इनको ऐड करता हूँ, ठीक है। 7 + 2 9 + 1 10, ठीक है। 10 14 प्लस 24 28 28 प्लस 28 56, और 28 का ट्वाइस करूँगा 56। तो 28 भी क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। क्यों? क्योंकि जितने भी इसके फैक्टर्स हैं उनका सम नंबर के ट्वाइस के इक्वल आ रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे 12 लिया मैंने, ठीक है। 12 1 2 3 4 6 12, ठीक है। तो 12 के फैक्टर्स क्या हुए, 1 2 3 4 6 12। तो ये सब नंबर हैं जो 12 को डिवाइड कर देते हैं। तो मैं इनका सम करता हूँ, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12। तो 12 + 6 18, 18 + 2 20, 20 + 7 27 + 1 28। तो सम ऑफ फैक्टर्स कितना आया, 28 आया, ठीक है। तो हाँ, तो अब मैं 12 × 2 करूँगा तो कितना आया, 24। यानी सम ऑफ फैक्टर्स कितना, 28, लेकिन ट्वाइस क्या है नंबर का, 24। तो 12 क्या है, एक परफेक्ट नंबर नहीं है। तो हमारे पास कौन कौन से परफेक्ट नंबर है, 6 28। तो कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि 6 और 8 के अलावा, सॉरी 28 के अलावा और कौन कौन से परफेक्ट नंबर्स होते हैं। ओके, सो अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म है प्राइम नंबर्स। देखिए, मैंने आपको पहले जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था नंबर सिस्टम, उसमें मैंने आपको प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर डिटेल में एक्सप्लेन करा है कि क्या होते हैं। तो आप वह उस वीडियो को भी देख सकते हैं, और यहाँ पर भी मैं समझा दूँ कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। द नंबर्स अदर देन 1 whose only factors are 1 and numbers itself are called prime numbers। सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो या तो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से होते हैं, इसके अलावा किसी और दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या बताया मैंने, ऐसे नंबर्स जो या तो 1 से डिवाइड होंगे या खुद अपने आप से, उसके अलावा किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं अभी यहाँ पर 2 3, ठीक है, 5 7 11, ठीक है। तो ये सब नंबर्स क्या है, 2 3 5 7 11, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स है। क्यों? क्योंकि या तो 1 से डिविजिबल होंगे, डिवाइड होंगे एग्जैक्टली, या खुद अपने आप से। इनके अलावा किसी भी दूसरे नंबर के क्या होंगे, ये डिवाइड नहीं होंगे किसी भी दूसरे नंबर से। यानी इनके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, क्या, 1 और 2। जैसे 3 है, इसके भी 2 फैक्टर होंगे, 1 and 3। 5 है, इसके भी सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, 1 and 5। यानी प्राइम नंबर्स का एक फैक्टर तो 1 होगा, ठीक है, और दूसरा वो खुद नंबर होंगे। इसके अलावा इनके कोई फैक्टर नहीं होता। यानी प्राइम नंबर्स के सिर्फ कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ। यानी ये इन दोनों नंबर से ही डिविजिबल होंगे। इनके अलावा कोई भी नंबर होता है तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। अब बात रही 1 की, तो 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? कि 1 का एक ही फैक्टर होता है। तो 1 के कितने फैक्टर होते हैं, सिर्फ एक फैक्टर होता है जो कि 1 होता है। और मैंने अभी क्या बताया, प्राइम नंबर्स के कितने मिनिमम 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और इटसेल्फ। और यहाँ पर 1 का क्या है, सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1। तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सेकेंड आता है कंपोजिट नंबर। कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। क्या, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी ऐसे नंबर्स जिनके क्या होता है, फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं। यानी एग्जाम्पल के लिए मैं ले लूँ 4 ले लूँ, ठीक है। तो 4 लिया तो एक तो 1 होगा, 2 होगा, 4 खुद होगा। तो इसके क्या है, एक
1 हो गया, एक इटसेल्फ हो गया, इसके अलावा भी एक तीसरा फैक्टर है इसका 2, तो ये एक कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे 12 ले लेता हूँ मैं, तो 1 2 3 4 6 12, तो 12 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 और इटसेल्फ यानी 1 और 12 के अलावा 12 के अलावा ऐसे नंबर्स भी हैं जो इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, जैसे 2 3 4 6, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, तो मोर देन 2 फैक्टर्स है, यहाँ पर मोर देन 2 फैक्टर्स, इसके 3 फैक्टर हैं, इसके 6 फैक्टर हैं, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि नंबर बताइए प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं पूछने वाला। आपसे पूछ सकता है कि 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है, या 50 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, या 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, 15 से लेके 100 तक 10 प्राइम नंबर्स होते हैं, और 1 से लेके 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। अब ये नंबर्स कौन कौन से हैं, तो 1 से लेके 100 तक काउंटिंग लिखिए, ठीक है, नंबर्स लिखिए, और उसमें से सेलेक्ट कीजिए कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होंगे, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, या वो सिर्फ 1 से या खुद से ही डिवाइड होंगे, इसके अलावा किसी भी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो ये था प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। सो अब जब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल। ठीक है, कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है। कॉमन का मतलब जो दोनों नंबर्स में क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों नंबर में सेम है। तो जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे एक 8 हो गया, ठीक है, 8 है, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 8 के फैक्टर्स 1 2 4 8, ठीक है, 1 2 4 8, ये क्या होंगे, 8 के फैक्टर्स होंगे, यानी 8 इन नंबर से क्या है, डिविजिबल है। और दूसरा नंबर लेता हूँ मैं 12, ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे 1 2 3 4 6 एंड 12 इटसेल्फ। ठीक है, तो 12 के मल्टीपल क्या क्या होंगे, 1 2 3 4 6 12, यानी ये सभी नंबर इस 12 को डिवाइड कर देंगे और ये नंबर्स 8 को डिवाइड कर देंगे। तो इनमें से कॉमन कौन कौन से हैं, तो कॉमन कौन कौन से हैं, 1 2 एंड 4। ठीक है, 1 2 एंड 4 ऐसे नंबर्स हैं जो 8 के भी फैक्टर हैं और 12 के फैक्टर भी हैं। तो अगर मैं बात कर दूं 8 एंड 12 के कॉमन फैक्टर की, ठीक है, कॉमन फैक्टर्स की, तो क्या आएगा 1 2 एंड 4। ओके, तो ऐसे फैक्टर्स जो दोनों नंबर्स में क्या है, सेम है, 1 2 एंड 4, ये क्या कहलाएंगे, कॉमन फैक्टर्स कहलाएंगे। अब बात रही कॉमन मल्टीपल की, तो कॉमन मल्टीपल क्या होता है, देखिए मल्टीपल क्या होता है, किसी भी एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा आता है, ठीक है, उसे मल्टीपल्स कहते हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या होगा, सपोज मैं 3 के क्या लिखता हूँ, मल्टीपल्स लिखता हूँ 3, ये मैं इनफाइनाइट तक मल्टीपल्स चलते रहेंगे। ठीक है, मल्टीपल्स का कोई भी नंबर नहीं होता, कोई भी एंड नहीं होता, तो कितने भी इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो सकते हैं। और यहाँ पर मैं 4 के मल्टीपल्स लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो गए, 4 के मल्टीपल्स हो गए। तो इसमें से कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं, देखिए 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 6 है, यहाँ नहीं है, 9 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 12 है, 15 नहीं, 18 नहीं, 21 नहीं, 24 है,
ठीक है, 28 नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। अगर मैं आगे 30 से भी आगे आता, 33 आता, फिर 36 आता, 36 यहाँ होगा, यहाँ पर भी होगा। तो ऐसे आगे को हम इन्फिनाइट तक चलते रहेंगे, तो कॉमन हमारे पास क्या आते रहेंगे, मल्टीपल्स आते रहेंगे। तो 3 और 4 के मल्टीपल्स में से कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हो आगे हमारे पास, 12 आया, 24 आया, 36 आया, ठीक है। तो 12 आया, 24 आया, 36 आया, ये क्या है, कॉमन मल्टीपल ऑफ किसके, 3 और 4 के, कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 और 4, 12, 24, 36। कॉमन मल्टीपल का मतलब ये 3 नंबर ऐसे हैं जो 3 और 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं या कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो मल्टीपल का मतलब ये होता है। और तो ये थे कॉमन फैक्टर और ये है कॉमन मल्टीपल, ठीक है। फैक्टर्स का मतलब ऐसे नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, जैसे 1, 2, 4 इन दोनों को डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। और मल्टीपल का नंबर मतलब कि इन दोनों से डिवाइड हो जा रहे हैं। ध्यान रखिए, कॉमन फैक्टर का मतलब ऐसे फैक्टर्स जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं। 1, 2, 4 इन 8 और 12 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और 12, 24 और 36 क्या है, कॉमन मल्टीपल है, यानी ये ऐसे नंबर्स हैं जो इनसे डिवाइड हो जाएंगे 3 और 4 से, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स ये कहलाते हैं। सो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे को प्राइम नंबर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। हमने प्राइम नंबर्स पढ़ा, हमने फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर को कॉमन फैक्टर्स क्या होता है, कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो अब नेक्स्ट टर्म है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या आता है, 2 नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर, ठीक है। मतलब 2 ऐसे नंबर को प्राइम में हमेशा पेयर में होंगे, ठीक है। तो को प्राइम में क्या होंगे, पेयर में होंगे। ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, वो नंबर्स कॉमन क्या कहलाएंगे, को प्राइम कहलाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं, समझ जाओगे। 4 है, ठीक है, 4 है, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1, 2 एंड 4, ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। और दूसरा नंबर है 5, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 एंड 5। अब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आया, 1, तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आया है, 1। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि 4 एंड 5, ठीक है, 4 एंड 5 क्या है, एक दूसरे के लिए को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ऐसे 2 नंबर जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, वो नंबर क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल एक और देता हूं, 4 एंड 6, 1, 2, 4, 6 के फैक्टर 1, 2, 3, 6, तो एक कॉमन फैक्टर आ गया 1, दूसरा कॉमन फैक्टर आ गया 2। तो यहाँ पर क्या है, इसके 2 फैक्टर निकल के आ गए 1 एंड 2। तो 4 एंड 6 क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। को प्राइम नंबर्स होने के लिए क्या होना चाहिए, उनका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर है, ठीक है, कंसेक्यूटिव का मतलब जो लगातार आते हैं, तो कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आपस में को प्राइम होते हैं। जैसे 2 एंड 3, 4 एंड 5, 7, 8, 10, 11। तो कोई भी 2, ठीक है, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, आपस में को प्राइम होते हैं। और इनके अलावा कोई भी नंबर आए, अगर उनके बीच में एक ही कॉमन फैक्टर है 1, तो वो क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर्स कहलाएगा, ठीक है। तो को प्राइम्स को आप अपने मन से भी पेयर बना सकते हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 आए। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, इन फैक्टराइजेशन इफ द ओनली फैक्टर्स आर प्राइम नंबर्स सच एज 2, 3, 5, 7, 11, तो दैट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, समझाता हूँ, ठीक है।
देखिए मैं एक नंबर लेता हूँ 12, क्या लेता हूँ 12, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे 1 2 3 4 6 12। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या है 1 2 3 4 6 12। तो इसमें इन फैक्टर्स में सभी टाइप के नंबर्स हैं, ऑड भी हैं, इवन भी हैं, प्राइम नंबर्स भी हैं, कंपोजिट नंबर्स भी हैं, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स में सभी टाइप के नंबर्स आ गए। लेकिन अगर मैं इसी 12 के फैक्टर प्राइम नंबर्स के रूप में लिखूँ, ठीक है, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। प्राइम नंबर्स क्या होता है 2 3 5 7, यानी मैं ऐसे प्राइम नंबर्स लिखूं कि इनका मल्टीप्लाई करके मेरे पास 12 आ जाए, तो ये कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे मैं लिखूंगा 2 × 2 × 3, ठीक है, 2 × 2 × 3। तो ये भी क्या है इसके फैक्टर्स होंगे। अब ये लेकिन यहाँ पर क्या रखा है, सिर्फ देखिए फैक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो इस 12 को डिवाइड कर दें, ठीक है। अब 12 के फैक्टर्स क्या थे 1 2 3 4 6 12, इसको डिवाइड कर दें, ये तो नॉर्मल फैक्टर्स हो गए। प्राइम फैक्टराइजेशन में होता है कि हम 12 को या किसी भी नंबर को ऐसे नंबर्स में तोड़ें, ठीक है, कि वो नंबर सिर्फ प्राइम नंबर्स ही आए। तो जैसे 2 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर और 3 भी प्राइम नंबर है, लेकिन मैं इन नंबर्स को क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या आएगा 12 आएगा। 2 × 2 4, 4 × 3 12, ठीक है, या 2 × 3 6 × 2 12। तो ऐसे ही कई सारे नंबर्स होते हैं, जैसे 15। तो 15 क्या अगर वैसे नॉर्मल फैक्टर लिखूँ तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 15 होगा, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 × 5 दोनों क्या है प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कहलाता है, नंबर्स को उसके फैक्टर्स में तोड़ना, और वो फैक्टर्स क्या होने चाहिए सिर्फ प्राइम नंबर्स होने चाहिए, इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन आ रखा नाम, ठीक है। प्राइम यानी सिर्फ जो उसके फैक्टर हैं प्राइम नंबर से ही मिलके बनेंगे, तो ये कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं 24 का, ठीक है। देखिए 12 के क्या लिखे मैंने 2 × 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 24, ठीक है। तो ये क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, यानी नंबर्स को प्राइम नंबर्स के एज ए फैक्टर तोड़ना, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे HCF एंड LCM की बेसिक टर्मिनोलॉजीज। तो आई होप आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होंगी। जो बेसिक्स हैं HCF एंड LCM के, फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो ये सारे बेसिक्स टर्मिनोलॉजी थी, ये बेसिक्स फंडामेंटल्स थे HCF और LCM के। अगर समझ में नहीं आए दोबारा वीडियो को देखिए, फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व आउट किए जाएंगे आपके सारे डाउट्स को। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो और जो ये एड्रेस दिया गया है ये है हमारे ऑफलाइन बैचेस के लिए। तो अगर आप हमारी ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस एड्रेस पे या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें अपना नेम, क्लास और किस सिटी से बिलोंग करते हैं और किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, ये सभी व्हाट्सएप में मैसेज करिए, हम आपको कांटेक्ट करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं HCF और LCM की नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए फंडामेंटल्स के साथ। तब तक के लिए जय